वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं पूजा ढिल्लों। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी के बीएड स्पेशल दोनों के ही जो एडमिशन है उनके नोटिस आ गए हैं। 22 सितंबर है आज और आज का ही ये नोटिस है। उसके साथ साथ मैं आपको यहाँ बता दूँ कि एमकॉम सेकेंड लिस्ट आ चुकी है आफ्टर थर्ड काउंसलिंग के बाद क्या सीट्स बची हैं वो सारी यहाँ पर आप लोगों को दिख रही हैं। हर एक की है वैकेंट सीट आपकी एमएससी मैथमेटिक्स में, बीटेक, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही हैं। हम बात करने वाले हैं स्पेशली बीएड और एमएड के बारे में यहाँ पर, तो उसके लिए मैं आप लोगों को नोटिस दिखा देती हूँ। यह आपका ऑफिशियल नोटिस है एडमिशन का आईजी यूनिवर्सिटी के अंदर कि आपको आपके कॉलेज और आपकी यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन लेना है, यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं होती है भाई बीएड आईजीयू में, बल्कि किसी में भी नहीं होती है। तो ये एफिलेटेड कॉलेज से आपके अप्रूव होते हैं, आपके यूनिवर्सिटी से अप्रूव होते हैं वो कॉलेज, तो वहाँ आप एडमिशन ले सकते हैं। कब? 30 सितंबर से। भाई एक चीज़ मैं बता दूँ, डायरेक्ट एडमिशन मत लेना। डायरेक्ट एडमिशन अगर आप लेते हैं तो जो यूनिवर्सिटी ने 96,000 रुपये जो आपको फिक्स किए हुए हैं वही पे करने होंगे। अगर आप किसी मीडिएटर के थ्रू लेते हैं तो हाँ, आपको थोड़े बहुत कम फीस में वो मिल जाता है, बट कुछ एक मीडिएटर आपका जो चार्ज होता है उसको बढ़ाकर वो 1 लाख से भी ऊपर लेके चले जाते हैं। तो इस चीज़ का भी आप लोगों को ध्यान देना है कि आपको लुटना नहीं है किसी भी तरीके से कहीं पर भी। पूरी चीज़ मैं इस वीडियो में बताऊंगी, तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। रजिस्ट्रेशन फ़ीस जनरल वालों की 1000 रुपीज़ है, 625 आपकी बीसी और एससी वालों की है। तो ये आपकी फ़ीस रहने वाली है। कोई भी कुछ भी चेंज होगा आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा बीएड से रिलेटेड। दूसरा चीज़ आपकी यहाँ पर क्या है कि आपका जो डाउनलोड होगा प्रॉस्पेक्टर की कौन कैसे क्या क्या, वो सभी आपको साइट पे मिलेगा। और मैं अभी जस्ट बता भी दूंगी इस वीडियो में। गवर्नमेंट एफिलेटेड कॉलेज और आपके जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं उन सभी के लिए 30 सितंबर से शुरू हो रहा है बीएड का और बीएड स्पेशल का एडमिशन। उसके साथ साथ 31 अक्टूबर को बंद हो जाएंगे, 1 महीना चलेगा मतलब आपका एडमिशन, ठीक है। एमएड के भी कुछ इस तरीके से हैं, 30 सितंबर को शुरू होगा और 31 अक्टूबर को बंद हो जाएगा। ये कुछ हेल्पलाइन डेस्क आपको दी हुई हैं, मेल आईडी आपको दी हुई हैं, यहाँ से आप अपने चीज़ें पूछ सकते हैं, अपनी कोई क्वेरी पूछ सकते हैं। और कोई भी चेंज होता है, कोई भी करेक्शन होता है या कोई और नोटिस निकलता है तो वो आपको आपकी यूनिवर्सिटी की साइट पर मिल जाएगा। अब मैं कुछ चेंज बताती हूँ, चीज़ें बताती हूँ कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में लें और कौन सी में ना लें और क्यों ना लें, ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो प्लीज़ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करो, लाइक करो वीडियो को और शेयर करो अपने दोस्तों तक। बात करते हैं आपकी सारी ही जितनी भी हरियाणा में यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बारे में कि कैसे क्या कुछ रहता है। तो सबसे पहले आईजीयू की बात हो रही है तो आईजीयू, उसके बाद आपकी मैं यहाँ पर सीआरएसयू की बात करूँगी। सीआरएसयू की बात करूँगी, फिर आपकी केयूके, बहुत नाम है केयूके का, देन आपकी एमडीयू, ठीक है। इतने में ही समझ जाइए एमडीयू। ये आपकी 4 यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात कर रही हूँ जो मेन जिनका नाम चलता है और आप लोगों ने सुना भी होगा। इन सभी के बारे में डिफरेंस हम पढ़ेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे कह रही हूँ, सॉरी, आप लोगों को मैं बताऊँगी। आईजीयू के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर आपके 5 पेपर होंगे, सेम सीआरएसयू में 5 पेपर होंगे, सेम केयूके में होंगे और सेम एमडीयू में होंगे, ठीक है। उसके बाद आईजीयू में सेकेंड ईयर में 5 पेपर होंगे, लेकिन पेपर टोटल होते हैं 7, यानी कि 4 पेपर 2 दिन में कंप्लीट कर देंगे वो, 1 दिन में 2 पेपर लेते हुए। और सीआरएसयू में 7 पेपर होते हैं अलग अलग दिन। केयूके में भी 5 ही पेपर होते हैं, वही 40-40 वाले इंक्लूड करके। एमडीयू में भी आपके 5 ही पेपर होते हैं, वही आपके 40 वाले पेपरों को 1 दिन में करके। यहाँ तक आई होप क्लियर होगा। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल्स की। तो फर्स्ट ईयर में जो प्रैक्टिकल रहेंगी वो 4 रहेंगी सभी यूनिवर्सिटीज़ में प्रैक्टिकल रहेंगी 4 प्रैक्टिकल्स रहेंगी। सेकेंड ईयर में आपकी 3 प्रैक्टिकल्स रहेंगी, सभी के अंदर 3 प्रैक्टिकल्स। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न्स की। आईजीयू क्या करता है, बहुत ज़्यादा री देता है, ठीक है। आईजीयू देता है बहुत ज़्यादा री
साथ ही साथ इसकी परसेंटेज रहती हैं डाउन। CRSU में जो री का रेशियो होता है वो ना आने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। रीज़न है उसका कि वहाँ पर जो एक तो यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, वैसे तो IGU भी बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये दोनों ही यूनिवर्सिटी मतलब पुरानी नहीं है एक तरीके से कहा जाए, क्योंकि IGU यूनिवर्सिटी 2017 में स्टेबलिश हुई थी। जिस टाइम पे मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में थी उसी टाइम ये आई थी, ठीक है। तो ये ज़्यादा पुरानी नहीं है। CRSU आपकी 2015 में हुई थी, तो ये भी ज़्यादा पुरानी नहीं है। बट CRSU में क्या है, एक जो पैटर्न है, सिलेबस है, वो बहुत ही अच्छा है। सेम ही सिलेबस आपका IGU का भी है, बट IGU के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा घुमाकर पूछे जाते हैं, CRSU क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो ये डिफरेंस है IGU और CRSU में। दूसरी बात करें KUK की, तो इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ही ज़्यादा टफ जो सिलेबस है वो KUK यूनिवर्सिटी का है। MDU का सिलेबस ऑलमोस्ट CRSU से सेम है, ठीक है। MDU का सिलेबस जो है वो सेम है CRSU से और IGU से। बट क्या होता है कि MDU की जो फीस है, फीस बहुत ही ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा हाई। CRSU की फ़ीस डाउन है, IGU की फ़ीस MDU से कम है बट हाई है, ठीक है। मीन्स अगर हम इसको 3 डंडे दें हाई के ऊपर तो IGU रहेगी 2 डंडे पे और CRSU रहेगी 1 डंडे पे। ये फ़ीस स्ट्रक्चर है इनका। KUK को तो मैं बिल्कुल ही प्रिफर नहीं करती हूँ किसी के लिए भी, चाहे वो KUK में ही मतलब कुरुक्षेत्र में ही क्यों नहीं रहता है, क्योंकि भाई उसका सिलेबस मीन्स बहुत ही ज़्यादा टफ सिलेबस उसका मुझे लगता है, और ना नेट पे मिलता है ना ही मीन्स बुक में मिल गया, जितना मिल गया बुक से पढ़ो इनफ है, क्योंकि क्लासेस तो नहीं लगती हैं भाई BEd की, सभी को पता है। तो ये पूरा था आपका। तो मैं अगर पर्सनली एडवाइस करूं तो आप अगर लेना चाहते हैं एडमिशन तो आप लीजिए CRSU में, या फिर आप लीजिए IGU के अंदर अगर आपको रीजनेबल प्राइस में मिलता है। प्लीज़ डोंट टेक एडमिशन डायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट लोगे तो 96K देना होगा आपको वहाँ पर, ठीक है। 96K देना होगा 101% प्लस प्रैक्टिकल का चार्ज वो कॉलेज कितना ले रहा है डिपेंड करता है उस पर। तो आपकी जो टोटल फीस चली जाएगी वो 1 लाख से लेकर 1.50 लाख तक पहुंच जाती है, तो जो बहुत ज़्यादा है मेरे हिसाब से, तो बहुत ही ज़्यादा ये फ़ीस है। दूसरी चीज़, अगर आप किसी के थ्रू ले रहे हैं तो हो सकता है वहाँ आपको 90 में पड़ जाए वो जो सीट है, और हो सकता है 90 में ही पड़े, और जो बीच का मीडिएटर होता है वो 96 में अगर प्रोवाइड करवा रहा है तो भी वो प्रैक्टिकल के बहुत कम लोग हैं जो छोड़ते हैं, वरना लेते ही लेते हैं। तो जो मीडिएटर होते हैं वो भी आपको क्या करते हैं, पहुंचा देते हैं आपके 1.25 से लेकर डायरेक्ट उसको एडमिशन को 1.75 तक, ठीक है। यहाँ तक आपकी फ़ीस पहुँचा दी जाती है। मैं आप लोगों को IGU में कोशिश करूँगी सीट प्रोवाइड करवाने की, बट अभी गारंटी नहीं दे सकती हूँ, बट मैं बात करके आप लोगों को क्लियर कर दूँगी। जो नंबर दिए जा रहे हैं उस पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। जितने ज़्यादा एडमिशन होंगे उतनी कम फीस होगी, ये आप याद रखिएगा। CRSU में मैं अभी भी एडमिशन करा रही हूँ, अगर आप वहाँ करवाना चाहते हैं तो 2 अक्टूबर लास्ट डेट है, 2 अक्टूबर लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की। प्लीज़ अपना रजिस्ट्रेशन बुक कीजिए, अपने आप नहीं करना है, मैं फिर से बोल रही हूँ, कोई बच्चा रजिस्ट्रेशन अपने आप नहीं करेगा, वो हमें बताएगा और फिर हम करेंगे, क्योंकि कॉलेज फिल करना होता है और वो हम एक पर्टिकुलर कॉलेज फिल करेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच, आप हमसे जुड़े, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल लाइफ।